Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8. It is our 15th lecture on science. प्यारे बच्चों, हमने इससे पिछला जो 19 तारीख का लेक्चर था वो किसी वजह से डिलीवर नहीं हो सका, तो आज मैं दोनों जो है 19 का और 21 का दोनों लेक्चर जो है डिलीवर कर रहा हूँ और जो है अपलोड भी कर रहा हूँ, और इनको ज़रूर देखना। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज को आप किस तरह कंजर्व करेंगे, किस तरह उनको महफूज करेंगे और क्यों महफूज करेंगे, क्या ऐसे कुछ हैं। मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखें, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होती हैं, उन्होंने एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो उसकी मिसाल हम फॉसिल फ्यूल्स की देते हैं, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में होती हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर आप उनका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, अनवाइज यूज़ करते हैं, तो उन्होंने एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो इनको बचाने के लिए तो जो है स्टॉप द अनवाइज यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, कंजर्व द फ्यूल, इस फ्यूल को महफूज करें। वो किस तरह होगा? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, किस तरह हम जो है इन रिसोर्सेज को जो है बचा सकते हैं। तो रिड्यूस का मतलब होता है कम से कम इस्तेमाल। इसको 3R स्ट्रेटजी 3R स्ट्रेटजी कहा जाता है इसको, जिसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल होते हैं। टू कट डाउन द यूज़ ऑफ, रिड्यूस का मतलब टू कट डाउन द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल एंड गैस। इसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। तो द फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है इन दिस कनेक्शंस, रिड्यूस use of the non-biodegradable objects should be reduced, and the resources which are used in their manufacturing should be conserved. उनको भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और इनका जो है रिड्यूस के इस्तेमाल को कम से कम करना चाहिए। सेकेंड स्टेप पे हमारा रीयूज़ आता है कि जो हमारे पास यूज़ थिंग है उनको रीयूज़ करना चाहिए। द सेकेंड स्टेप इन दिस जो है 3R is reuse. The non-biodegradable objects should be used again and again instead of throwing them after first use. फर्स्ट यूज़ के बाद इनको नहीं फेंकना चाहिए, इन्हें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल्स, एक चीज़ ख़राब हो गई है उसको इकट्ठा करें, दोबारा उसको बनाएं, रिसाइकल्स करें उसको। तीसरी जो इसमें हिकमत अमली है, द वेस्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल्स मटेरियल शुड बी कलेक्टेड, क्लीन्ड, मेल्टेड एंड रीमोल्डेड इनटू द न्यू ऑब्जेक्ट्स। उन्हें कलेक्ट करें, उन्हें साफ करें, उन्हें पिघलाएं और उन्हें दोबारा रिमोल्ड कर दें, दोबारा उनके जो है इस्तेमाल में लें। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे सॉलिड वेस्ट जो है मैनेजमेंट में हम बोटल्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास की बनी होती है बोटल्स, तो ये बार बार यूज़ हो सकती है। बजाय इसको फेंक दें, इसको यूज़ ही ना करें, इन्हें इकट्ठा कर लें और ये दोबारा जो है रीयूज़, इट मीन्स कि रिसाइकल्स होकर दोबारा ये यूज़ हो सकती हैं। अब सेविंग द अर्थ है कि अर्थ को आप कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो है फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरी जो है स्प्रेज वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसको पोल्यूट कर देगा। बस पोल्यूटेंट्स जो है वो हमारी ज़मीन के जो एटमॉस्फेयर है या फ़िज़ा है उससे आलूदा कर देगा। तो इसको बचाने के लिए हमने क्या करना है? द अर्थ इज़ ओनली द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ कैन सर्वाइव। पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लाइफ ऑन अर्थ। वो लाइफ चाहे इंसान की है चाहे पौधों की है, दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो लिहाजा हमें ऐसे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए या हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो साफ़ हो और हेल्दी हो। जब साफ़ और हेल्दी होगा तो जो है फिर वहाँ पर जो है
लाइफ गुजारने का मज़ा भी आएगा। तो अब इसके कुछ तरीक़ाकार हैं कि आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये एक तरीक़ाकार है जिसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है ज़मीन के अंदर दबा देना है, जला देना है या रिसाइकल्स कर देना है, वो सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। अब देखिए वो कौन-कौन सी चीज़ें होंगी जो है जिसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक है, ग्लास है, स्टिरोफोम है, सेवेजेस, स्लज, एग्रीकल्चरल्स वेस्ट एंड डोमेस्टिक ट्रैश, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी इलाके की आबो-हवा को या किसी भी इलाके की ज़मीन को या वाटर को जो है वो क्या कहते हैं कंटेमिनेटेड कर सकती हैं, आलूदा कर सकती हैं। अब पोल्यूट द एनवायरनमेंट करेंगी, जो है डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस एंड बर्न्ड। अब बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को जो ट्रैश को किसी एक जगह पर जो है फेंक देते हैं और जो है उसके बाद या फिर हम जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके लिए एक जो है एक ख़ास तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका जो है लैंडफिल है कि आप गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद आप बरीड प्रॉपरली टू मेंटेन हाइजेनिक कंडीशंस। हाइजेनिक कंडीशन को मकसद, अगर फल गले सले फल हैं, सेवेजेस हैं, अगर बाहर फेंक देते हैं तो उसमें बदबू हो जाएगी, उसमें एटमॉस्फेयर में जो है गंदगी फैल जाएगी, उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अब बेहतर ये है कि उसको बोरीड कर दें, प्रॉपरली गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दें, तो जो है उसके बाद जो है ताकि हमारे पास जो हाइजीनिक हिफ़्ज़ान सेहत के जो असूल हैं, कंडीशन जो हालात हैं वो सही रहें। तो बोरीड प्रॉपरली टू मेंटेन हाइजीनिक कंडीशन जो है बरकरार करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो लैंडफिल है। उसे ज़मीन खोदें, उसमें वो उसका दबा दें। इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, मकसद है कि कम खर्च में आप इसको कह सकते हैं कि गड्ढा खोद के उसमें दबा दें, तो जो है एज़ कम्पेयर्ड बाकी जो है ये कम खर्च होगा और इसमें ज़्यादा लागत नहीं आ जाएगी और ये बेहतरीन भी होगा। उसके बाद इंसिनरेशन है। अब होता क्या है इसमें कि हम जो है जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, हम बर्न एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर उसको हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। साफ ज़ाहिर जलाएंगे तो धुआं भी उठेगा, हवा भी पोल्यूट होगी, लेकिन जो है वो जो है नुकसान जो है इसे ओपन एरिया में डंप करने पर हो सकते हैं, तो वो कम से कम हो जाएंगे। तो आप बर्न वेस्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर उसको बर्न कर दें, वो जो है कम से कम नुकसान पहुंचाएगी। इस तरह रिसाइकलिंग्स है जिसमें प्लास्टिक बोटल्स एंड पॉलीथीन बैग्स हैं। अब ये क्योंकि ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये तो कभी जो है वो डिकम्पोज होंगे ही नहीं, तो बेहतर ये है कि इनको यूज़ करने के बाद जो है फेंकने से बेहतर है कि इसको आप रिसाइकिल करें और रिसाइकिल करने के बाद इनको जो है क्लीन करें। क्लीन करने के बाद जो है इसको जो है दोबारा बना लें और जो है मोल्ड कर दें दोबारा, नए उसमें शॉपर्स बैग वगैरह बन जाएंगे। ग्लास पीसीज हैं, फेंक देते हैं, नहीं करना चाहिए। एलुमिनियम के टुकड़े हैं, स्टील है, कॉपर वायर्स हैं, क्योंकि ये नहीं जो है गलने वाली, नहीं जो है ये डिकम्पोज होने वाली, तो इनको दोबारा इकट्ठा करके पिघला के जो है मेल्ट करके इनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब इस सारे काम के लिए साफ ज़ाहिर है इन्वायरमेंटल कैंपेन्स चलाई जाती हैं। तो इन्वायरमेंटल कैंपेन्स में जो है हम बीइंग अ गुड सिटीज़न, ये हम सब के लिए हमारी ड्यूटी है कि हम जो है मुख्तलिफ़ इदारों में सेमिनार्स का इनेकाद करें, स्कूल टॉक्स में, डिबेट्स में जो है हमें इन्वायरमेंटल कैंपेन के तहत जो है माहौल को साफ़ रखने के लिए जो है हमें जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना चाहिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को मनाया जाता है, वो उसका जो है इनेकाद उसको सेलिब्रेट करें। इसके अलावा जो है अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल, हम सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किस तरह हम जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। बीइंग अ गुड सिटीजन्स वी शुड नॉट डम्प्ड ऑन
डम्प्ड वेस्ट मटेरियल ऑन ओपन प्लेसेस, किसी खुली जगह पर आप जो वेस्ट मटेरियल है उसको ना फेंकें, ठीक है। या लैंडफिल का तरीका इस्तेमाल करें, या इंसिनरेशंस का या रिसाइकलिंग का तरीका इस्तेमाल करें, ताकि आप उसको यूज़ में ला सकें और आलूदगी कम से कम फैलाएं। दूसरे नंबर पे है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ द ओन कार्स फॉर ट्रैवलिंग। देखें अब जब आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो साफ ज़ाहिर है उसमें फॉसल फ्यूल्स के बारे में मैंने थोड़ी देर अभी पहले बताया कि ये ऐसी जो है हमारे पास फ्यूल्स हैं जो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में हैं। अब वो साफ ज़ाहिर उसने ख़त्म हो जाना है। अब आप अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो साफ उस पर ख़र्च ज़्यादा आएगा। तो लिहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें जो है काफ़ी तादाद में लोग आ सकते हैं और कम से कम फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ द ओन कार। बिला वजह अपनी सवारी का इस्तेमाल ना करें। लेड एंड सल्फर फ्री फ्यूल्स शुड बी यूज्ड। ऐसे फ्यूज़ का इस्तेमाल करें जिससे लेड, सीसा जिसे कहते हैं, और सल्फ़र जैसी गैसेस जो है उससे खारिज ना हो, ताकि वो माहौल को आलूदा ना कर पाएँ। और फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ शुड बी शिफ्टेड फ्राम अर्बन एरिया, शहरी इलाकों से फैक्ट्रियों को और इंडस्ट्रीज़ को जो है शिफ्ट कर देना चाहिए शहरी इलाकों के करीब, जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस, मकसद जो ऐसी जहरीली गैसेस हैं जो एग्जॉस्ट होती हैं फैक्ट्रियों से, तो उन्हें न्यूट्रलाइज करने के बाद ही, मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड, मकसद है वो बेज़रर बनाने के बाद उसको एग्जॉस्ट करें, अदरवाइज़ जो है इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं और वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि माहौल आलूदा होने से जो है बच सके। ट्यून प्रॉपरली इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स, गाड़ियों के इंजन जो है उनकी जो है मुनासिब तरीके से या बर वक्त जो है उनकी ट्यूनिंग करानी चाहिए, ताकि उनसे लेड, सल्फ़र जैसी गैसेस जो है उसमें ना निकल सकें और आपकी गाड़ी का इंजन भी सही रहे, और उसके साथ साथ जो है ये मुज़र जो गैसेस हैं या बाकी चीज़ें हैं, प्लूटेंट्स हैं, वो उससे खारिज ना हों। CFCS फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड। ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी गैसों का अखराज ना हो, कम से कम हो। ट्री शुड बी प्लांटेड, क्योंकि ये काफ़ी सारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को ये जज़ब कर लेते हैं, तो ऐसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, और जो है जंगलों को काटने से परहेज़ करना चाहिए। और 3R स्ट्रेटजीज़ शुड बी अडॉप्टेड, जो है रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस जैसे जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका इस्तेमाल, उनको जो है अपनाना चाहिए। आज इस लेक्चर का होमवर्क है व्हाट इज़ रिसाइकलिंग, व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज़ रीयूज़, व्हाट इज़ रिड्यूस, और व्हाट इज़ लैंडफिल। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। अल्लाह हाफिज़।